हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 सिविक्स क्लास 8 का जो चैप्टर है सिविक्स में आपका अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करूँगा इसको 2 वीडियो में पूरा हो जाए। छोटा चैप्टर है लेकिन एक्चुअली क्या है कि थोड़ा डीपली समझाने के लिए टाइमिंग तो लगती ही है। तो अगर हम इसका जो ये इंट्रोडक्शन पढ़ें तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि इमेजिन योर सेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम। अपने आप को इमेजिन करिए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं और जो अमेरिका के किसी हिस्से में रह रहे हैं, लिविंग इन अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियंस फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। जहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी पावरफुल है क्योंकि अमेरिका में क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन, कि आप एक यूएस सिटीजन हैं, नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस, और आपको कमरा नहीं मिल रहा या आपको घर नहीं मिल रहा वहाँ रेंट पे क्योंकि आप इंडियन हैं और वहाँ पे आपको यूएस की जो है नागरिकता मिल गई है, फिर भी आपको रूम नहीं मिला। हाउ वुड दिस मेक यू फील? आपको कैसा फील होगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिजेंटफुल? क्या आपको ये ठीक सा फील होगा? मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ आपको कोई रूम नहीं दे रहा? और व्हाट इफ़ यू डिसाइड टू गो कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, है ना? इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, तो क्या करेंगे आप? क्या निर्णय लेंगे कि आप इस रिजेंटमेंट के खिलाफ कि आप इसकी कंप्लेंट करेंगे कहीं या अपने देश वापस आने की कोशिश करेंगे? वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या ये आपको गुस्सा नहीं दिलाएगा? योर एंगर कुड टेक 2 फॉर्म्स। आपका गुस्सा 2 तरीके से जायज़ है। फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाई सेइंग द क्रिश्चियन शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट। आप या तो ये कहेंगे कि क्रिश्चियन को सभी के साथ सेम व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है ना? चाहे भले वहाँ पे क्रिश्चियन मेजोरिटी में है ना? इस फॉर्म को रिटेलिएशन कहते हैं। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, या फिर आप कहेंगे कि सबके लिए एक जैसा न्याय होना चाहिए, है ना? तो यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन प्रैक्टिस। यू मे फाइट स्टेटिंग, आप इस तरह से कहकर भी लड़ सकते हैं कि किसी के खिलाफ भी कोई किसी भी तरह का भेदभाव ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीव्स। अगर कोई किसी धर्म को मान रहा है तो उसके खिलाफ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द एजम्पशन दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। और ये स्टेटमेंट इसके साथ ख़त्म होता है कि सभी ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन, जितने भी डोमिनेशन में है, पावर में है ना, रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड, वो ये सब उसका एंड हो जाना चाहिए। मतलब जो डोमिनेशन पावर में है जो भी धर्म, तो किसी धर्म को ख़त्म करने की बात नहीं कह रहे, मतलब उनकी सुपीरियरिटी ख़त्म हो जानी चाहिए, उनका डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, वो जो दूसरे धर्म के लोगों के साथ करते हैं। इस चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीन ऑफ द इंडियन कंटेक्स्ट। अब भारत में किस तरह से ये जो है धर्म के प्रति रूल्स रेगुलेशन है वो यहाँ बताया गया है। सेक्युलरिज्म का मतलब ही ये होता है कि सभी धर्मों का सम्मान, है ना, किसी भी एक धर्म को पार्टिकुलर मान्यता नहीं दी जाती। देखिए अब हम ये पैरा पढ़ते हैं। हिस्ट्री प्रोवाइड अस with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the ground of religion। हमारा इतिहास हमें ऐसे कई एग्जाम्पल देता है जो धर्म के आधार पर जहाँ भेदभाव हुआ है। यू मे हैव रीड अबाउट द ज्यूज़। आप ज्यूज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। 9th क्लास में आप पढ़ेंगे राइज ऑफ हिटलर, ठीक है, इन जर्मनी। जर्मनी में जो हिटलर का उदय हुआ था, हिटलर एक तानाशाह था, कैसे उसने ज्यूज़ लोगों को मारा। फिर वही ज्यूज़ जो है इज़राइल में जाकर सेटल हुए जिन्हें यहूदी कहते हैं। ये इज़राइल में यहूदी ज़्यादा हैं तो यहूदी वहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं,
क्योंकि वहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी माइनॉरिटीज़ में है। सऊदी अरेबिया में मुस्लिम ज़्यादा हैं, वो है ना अलाउ नहीं करते हैं, आर नॉट अलाउड टू बिल्ड टेम्पल चर्च। वो वहाँ पे कोई भी मंदिर या चर्च नहीं बना सकता। एंड नॉट कैन दे गैदर इन अ पब्लिक, कोई वहाँ पे पब्लिक प्लेस पे कोई प्रार्थना वगैरह पूजा नहीं कर सकता। ठीक है, नमाज भी नहीं पढ़ सकता वहाँ पे, सब मस्जिद में ही करेंगे जो भी करना है। रूल्स बहुत सख्त हैं सऊदी अरेबिया के। आगे चलते हैं। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स member of one religious community either persecute or discriminated against the member of other religious communities। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के द्वारा या तो उनका शोषण होता है, ठीक है, या उन पर जुल्म होते हैं, या उनके साथ भेदभाव होता है। persecute or discriminate against member of other religious communities। These act of discrimination take place more easily when one religious given official। ये कब ज़्यादा होता है? जब किसी एक धर्म को अधिक मान्यता दी गई हो, या स्टेट ने एक धर्म को मान्यता दे रखी हो। ऐसा आप 9th या 10th क्लास में पढ़ेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे तो श्रीलंका के बारे में बताया, श्रीलंका में बुद्धिज़्म को ज़्यादा मान्यता दी गई है और बाकी जो तमिल्स वगैरह हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है। ठीक है, तो क्लियरली नो वन वुड विश टू, कोई नहीं चाहेगा कि इसके खिलाफ जो है ऐसा हो, डिस्क्रिमिनेशन हो अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाई अनदर, और कोई एक धर्म दूसरे के ऊपर हावी ना हो। भारत में इन इंडिया कैन स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन और ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। क्या भारत में ऐसा है? क्या धर्म के आधार पर भेदभाव है? क्या विभिन्नता है ना? तो अभी पढ़ते हैं आगे। आगे दे रखा है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म है क्या? मैंने आपको बता दिया है सेक्युलरिज्म क्या है। सेक्युलर का मतलब होता है जहाँ किसी भी धर्म को विशेष मान्यता ना दी गई हो, सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई हो। ठीक है, इन प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द पावर एज वेल एज द अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी। किसी भी मेजोरिटी के निरंकुश शासन से बचने के लिए हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। अगर आपको मेरे चैनल में जाएंगे आपको फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव। हमारा संविधान हर किसी व्यक्ति को आज़ादी के साथ रहने के लिए अलाउ करता है। दिस रिलीजियस बिलीव्स, कोई भी किसी भी धर्म को या किसी प्रैक्टिसेस को अपना मानने के लिए आप आज़ाद हैं। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता हमारे यहाँ दी गई है। ठीक है, इंडिया आल्सो अडॉप्टेड स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट। यहाँ पर सभी धर्मों को उनके हिसाब से उनको जो है पावर्स दी गई हैं, और पावर्स ऑफ स्टेट, और स्टेट को भी अलग अलग पावर्स दी गई हैं, है ना, राज्य को भी। सेक्युलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन, यही सेक्युलरिज्म है। यहाँ किसी विशेष धर्म को सुपीरियर नहीं माना गया है। कानून की नज़रों में सभी धर्म बराबर हैं, सभी लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा सकते हैं, शादी रचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे देश में हैं। ठीक है, इसी को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।